वेलकम टू यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा मात्राओं का ज्ञान। जैसे कि हमने बताया है कि मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती। तो स्वर की मात्राएं आज हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे स्वर कितने होते हैं। तो हमारे स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं जिसकी मात्राएं होती हैं अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। जैसे कि हम छोटा अ होता है, उसकी कोई भी मात्रा हम नहीं लगाते हैं, इसलिए वैसे स्वर जो वोवल्स होते हैं वो हमारे 11 होते हैं, बट मात्राएं 10 होती हैं उसकी। तो जान लेते हैं हमारी मात्राएं कितनी होती हैं। जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती एंड बड़े आ का एक स्ट्रेट लाइन होती है। छोटी ई की मात्रा इधर से मतलब लेफ्ट हैंड से लगाते हैं, बड़ी की मात्रा राइट हैंड से लगती है, एक स्ट्रेट लाइन एंड कर्व हो जाती है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं, बड़े ऊ की उससे अपोजिट हो जाती है। एंड इसके बाद ऋषि की मात्रा भी बच्चों को बताकर चलें। ऋषि की मात्रा हमेशा नीचे लगती है। ए, छोटी ए है, ये छोटी ए की मात्रा 1 कर्व लाइन एंड आई की मात्रा उस पर डबल हो जाती है ए के बाद, जिसको हम आई बोलते हैं। एंड ओ की मात्रा एक स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। ओ की मात्रा जैसे ए एंड आई की थी उसी तरीके से ओ एंड औ की हो जाती है, बट एक स्ट्रेट लाइन भी होती है नीचे तक। तो इसका ध्यान रखें, बच्चों को बताकर चलें एंड इससे रिलेटेड इनको वर्ड्स भी कराएं। जैसे ताओ, औ की मात्रा है तो ताओ लिया, ओ की है तो मो टी, इस तरीके से। तो व्यंजन के साथ जोड़ने के लिए स्वरों को जो निश्चित चिन्ह होते हैं, जैसे हम यहाँ से पढ़ते आपको बता रहे हैं, बट आपको इजी समझाने के लिए मैं कुछ अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताऊंगी। जैसे कोई भी वर्ड होता है व्यंजन, जिस पर हम स्वर की मात्रा लगाते हैं। जब व्यंजन, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ड है र, तो ये व्यंजन वर्ड है, बट मात्रा किसकी है? स्वर की, आ। तो जब भी हम एक वर्ड को बोलते हैं र ज, ये वर्ड है, ये है व्यंजन, बट इस पर मात्रा लगी है आ, रा जा, आ की मात्रा है, तो उसकी जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। जैसे च न, तो ई की मात्रा तो चीनी, इस तरीके से साउंड का चेंज करना ही मतलब रूप बदल जाता है इसका, वो मात्रा कहलाता है। तो बच्चों को ये मात्राएं बताकर चले, उनसे रिलेटेड इसमें जो वर्ड्स हैं वो बताएं बच्चों को। जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने छोटे आ की मात्रा नहीं ली है इसमें। तो बड़े आ, कान, राम, बाम, दाम, किस तरीके से पढ़ना है? आ है तो आ का साउंड आना चाहिए। जैसे व्यंजन वर्ड्स हैं, बट इसमें सब में वोवल्स की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें आ है तो आ पढ़ेंगे सभी वर्ड्स में। कान, राम, आ का साउंड आएगा। बाम, दाम, ये ई की मात्रा है तो दिन, सिम, गिटार, गिर, छोटी की है, बड़ी ई की है तो उस तरीके से साउंड करेंगे। ई, नीम, बीम, सीमा, कील। इसमें छोटे ऊ की तो सुलभ, कुतुब, बुकर, लुहार। बड़े ऊ, टूल, फूल, कूल, मंजूर। ऋषि की है, जैसे मैंने बताया ऋषि की नीचे लगती है, तो र का साउंड आना चाहिए इसमें। कृपा, कृष्ण, नृप, स्रप। छोटी ए की बेर, फेरा, शेर, टेर। आई की पैल, जैसा, सैर, रहना। ओ,
खोर, मोटा, खोटा, छोटा। औ सौरभ, औ का साउंड आना चाहिए, सौरभ, लोटा, मौका, बिछोना। अब है अंक की मात्रा एंड अहा। ये देखिए ओ औ की मैंने बता दिया, बट अंक की बिंदु होता है एक, जिसको हम ऊपर लिखते हैं। अंक का साउंड आना चाहिए, संख। ये तो आंख, अह तो प्रातः। इस तरीके से हम ये मात्राएं बच्चों को बताते हैं। अब ये देख लेते हैं स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे लगती हैं। मात्राएं टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स की होती है। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं होती हैं ये बड़ा आ, बड़ी ई, ओ एंड औ। ये व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं हैं सारी। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं ये ए एंड आई। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं छोटा ऊ, बड़ा ऊ एंड ऋषि, ये नीचे लगती हैं। व्यंजन के पहले लगने वाली मात्राएं ये छोटी ई। तो इस तरीके से हम मात्राओं के टाइप्स भी देख सकते हैं। यहाँ से र में छोटा ऊ, बड़ू की मात्रा उसके बीच में लगती है, जैसे रू, र ऊ, तो रू, और र ऊ तो रू, छोटे ऊ एंड बड़े ऊ। तो बच्चों को ये पहले से बताकर चले कि रा में हम हमेशा उसके बीच में लगाते हैं, छोटे ऊ एंड बड़े ऊ की। इस तरीके से हम बच्चों को मात्राएं सिखा सकते हैं। अगर ये मात्राएं बच्चों को समझ आ रही हैं तो बच्चों को इससे रिलेटेड वर्ड्स करवाएं। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट मात्राओं से रिलेटेड सीरीज चलाई है। अगर बच्चों को रीडिंग सिखाना है तो आप उस सीरीज को फॉलो करके बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। सेपरेट मैंने उसमें बताया है कि बड़े आ की मात्रा से रिलेटेड वर्ड को कैसे पढ़ना है, छोटी ई का है तो कैसे रीड करना है। इस तरीके से बच्चों को हम बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।